क्या तुम्हारी गाड़ी भी E20 फ्यूल की वजह से कम माइलेज दे रहा है और एक्सेलेरेशन में काफ़ी ड्रॉप आ गया है? जो थ्रिल पहले एक तुम्हारी नई गाड़ी में था वो अब तुम्हें नहीं दिख रहा है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हियर वी गॉट लिक्विमोली इंजेक्शन क्लीनर, मॉडल इसका 2522 है। आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये आपको आपके इंजन को E20 से हो रहे डैमेज से बचा सकता है, आपकी फ्यूल लाइन्स को क्लियर कर सकता है और आपके इंजेक्टर्स को क्लीन कर सकता है, और कैसे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और मैं इसको क्यों रिकमेंड करूँगा सभी पेट्रोल कार्स के लिए। तो पहले समझते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है और ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विमोली एक जर्मन कंपनी है और एंड यू नो दैट जर्मन्स का मतलब है क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़। ये लोग इंजन ऑयल्स और एडिटिव्स बनाते हैं। पूरी दुनिया में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ये समझिए कि डेली ड्राइव से लेकर फॉर्मूला F1 कार्स तक में यूज़ होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं ये लिक्विमोली का 2522 है। अब समझते हैं काम कैसे करता है और ये क्यों ज़रूरी है। जब भी तुम पेट्रोल डालते हो अपनी कार में, उस पेट्रोल के साथ छोटे छोटे डिपॉजिट्स जैसे कि कार्बन जंक्स, इम्प्योरिटीज़, और ये स्लोली आपके फ्यूल इंजेक्टर्स की नोज़ल पर जम जाते हैं। अब इंजेक्टर का काम क्या है? फ्यूल को एक परफेक्ट फाइन मिस्ट में स्प्रे देना, जिसके बाद वहाँ पर कंबशन होता है और उस कंबशन से ही आपको माइलेज मिलती है या ये समझिए कि एक्सेलेरेशन मिलता है। और लेकिन अगर वो फ्यूल का जो मिस्ट है डिपॉजिट की वजह से वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तब क्या होगा कि या तो माइलेज कम आएगा और हो सकता है कि फ्यूल बर्न ना होने की वजह से आपको एक्सेलेरेशन भी ना मिले, क्योंकि अगर फ्यूल बर्न ही नहीं होगा तो एक्सेलेरेशन कहाँ से आएगा पूरा। और यही मेन रीज़न है कि आपको अब कम एक्सेलेरेशन फील होता है और माइलेज भी कम देखने को मिलती है। अब लिक्विमोली क्या करता है, जब तुम इसे फ्यूल टैंक में डालते हो ये पेट्रोल के साथ मिक्स हो जाता है, इंजेक्टर तक पहुंचता है और इन डिपॉजिट को केमिकली डिसॉल्व करके इंजेक्टर को साफ़ कर देता है। एंड अगर इंजेक्टर ही साफ़ हो गए तो स्प्रे भी परफेक्ट होगा और इंजन भी एकदम सही काम करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन इंडिया राइट नाउ। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो नॉर्मल हमें फ्यूल मिल रहा है वो E20 फ्यूल मिल रहा है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इथेनॉल है वो मॉइस्चर पकड़ता है फ्यूल लाइंस के अंदर, कंबशन के अंदर, और उस की वजह से वहाँ पे करोडिंग देखने को मिलती है, वहाँ रस्ट देखने को मिलता है और डिपॉजिट्स है वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है पहले के कंपैरिजन में। अब जो मिस्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा फ्यूल का और एयर का, जिसकी वजह से कंबशन सही नहीं होगा और सही नहीं होने की वजह से एक्सेलेरेशन नहीं मिलेगा और माइलेज भी आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो E20 के ज़माने में ये जो प्रोडक्ट है आई वुड से ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी बन गया है और यही वजह है कि ये छोटी सी बोतल इंडिया में आज ज़्यादा रेलिवेंट है देन एवर बिफोर। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। पहला फ़ायदा, माइलेज इंप्रूव होता है, इंजेक्टर क्लीन हो गए तो फ्यूल एफिशिएंटली बर्न होगा। दूसरा फ़ायदा, स्मूथ एक्सेलेरेशन। अब अगर कंबशन सही हो रहा है तो हमें एक्सेलेरेशन भी सही देखने को मिलेगा। तीसरा फ़ायदा, इंजन का रफ आइडल फिक्स होता है। अब जब तुम अपनी कार स्टार्ट करते हो तुम्हें जो थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है डिपॉजिट्स की वजह से, इम्प्योरिटीज़ की वजह से, अब तुम्हें वो नहीं होगा क्योंकि इंजन अब स्मूथली ब्रीथ कर पाएगा और स्मूथली वर्क कर पाएगा। चौथा फ़ायदा, एमिशंस कम होता है। अगर डिपॉजिट होंगे तो जो फ्यूल है वो सही बर्न नहीं होगा और बर्न नहीं होने की वजह से वो धुएं की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बेटर है और साथ में तुम्हारा फ्यूल भी सही बर्न होगा। अब पांचवा फ़ायदा जो इन सबको मिलाकर आता है वो ये है कि इंजन की लाइफ बढ़ती है। अब एक छोटा एग्जांपल दूंगा हाउ इट सेव्स योर इंजन। सोचो एक सेकंड के लिए, अगर तुम्हारे घर में पानी का पाइप है और अगर तुम उसमें वाटर फ्री रन कर रहे हो, अगर वो क्लियर है पाइप,
तो वाटर बहुत स्मूथली रन होगा। और अगर तुम उसे फिंगर से टैप करोगे सामने से या उसके अंदर कुछ फंसा दोगे तो जो वाटर का फ्लो है, जो स्प्रे है, वो इनकंसिस्टेंट होगा, वो कम भी हो सकता है और जैसे वो पाइप भी बीच में फट भी सकता है। तो सिमिलरली यही डैमेज हमें अपनी कारों में देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेशर पूरा आता है फ्यूल का, लेकिन वो आगे से इम्प्योरिटी है तो वो इंजन के ऊपर लोड डालता है, जिसकी वजह से आपके जो नोजल है वो ख़राब होने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि किस किस इंजन में ये मैं रिकमेंड करूँगा। वैसे तो सभी पेट्रोल कार्स के लिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो टर्बो कार्स है उनके लिए ये मच रिकमेंडेड है, क्योंकि टर्बो कार्स जो रन करती हैं वो एक फिक्स रेशियो ऑफ स्प्रे एंड एयर की उस पर वर्क करती हैं, तो उनमें ये ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब टर्बो किक होता है तो ज़्यादा फ्यूल इंजेक्टर्स में से पास होगा और ज़्यादा एयर्स पास होगी, तो इसलिए ये उनमें तो मच रिकमेंडेड है। और मैं बात कर रहा हूँ TSI की, जो मेरी वर्टस में भी आता है, या TGDI जो वरना में भी आता है। और कोई भी पेट्रोल इंजन जो भी आपके पास, चाहे सोनेट हो, सेल्टोस हो, कोई भी गाड़ी हो, टर्बो है तो 100% ज़रूरत है। कब यूज़ करना है? एवरी 5000 किलोमीटर्स पे ये रिकमेंडेड है। 5 to 6000 पे आपको यूज़ करना ही करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ इट। सबसे पहले ये आपको कब यूज़ करना है? जब आपका फ्यूल टैंक रिजर्व में हो, ऑलमोस्ट लाइक 50-60 किलोमीटर की रेंज पड़ी हो, तब आपको ये यूज़ करना है। पूरी की पूरी बोतल इंजेक्ट करनी है उसके अंदर, और इंजेक्ट करने के बाद पूरा टैंक फुल करा लेना है, ताकि ये पेट्रोल में मिक्स हो जाए और सभी इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व करके बाहर निकाल दे। और मैं यही प्रेफर करूँगा कि जब आपको एक लॉन्ग राइड पे जाना हो, एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स की, तब इसको ट्राई करें, ताकि ये अच्छे से घूमे आपकी फ्यूल लाइन्स के अंदर और उनको क्लियर करे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।